एम्स बीएससी नर्सिंग का सपना आपने और आपके माता पिता ने मिल करके देखा था, तो अब क्या हुआ? क्या आप लोग भी यही सोच रहे हैं कि अब समय बहुत कम रह गया है? कल ही मेरे पास में एक बच्चे का फोन आया था कि मैम जनवरी भी निकल चुका है, क्या अब भी ये पॉसिबल है कि मैं मेरा एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर सकता हूं? एंड माई आंसर वॉज एब्सोल्युटली यस। बस क्या चाहिए उसके लिए? एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, एक प्रॉपर प्लानिंग और एक पूरा के पूरा रोड मैप, जो कि मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा। मैं हूँ आप लोगों की बायोलॉजी मेंटर और आज मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ आप लोगों की ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाने के लिए। एम्स बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन सभी बच्चे चाहते हैं, क्योंकि एम्स का आगे जाकर के करियर ऑप्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा शानदार हैं और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अब और ज़्यादा देरी किए बिना ही एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके करियर में चार चांद लगाने के लिए। चलिए जानते हैं यहाँ पर 100 डेज रोड मैप टू स्कोर 90+ इन एम्स बीएससी नर्सिंग 2026। यहाँ पर ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं एम्स 2026 के अपकमिंग एग्जामिनेशन की, तो इसका पेपर लेवल पिछली बार तो एम्स खुद एक्सेप्ट करता है कि यार पेपर लेवल जो था वो आउट ऑफ सिलेबस था, वो आउट ऑफ रीच था स्टूडेंट्स के। बट इस बार अगर मैं मानूं तो पेपर लेवल जो है वो मॉडरेट टू टफ रहने वाला है। मॉडरेट लेवल का भी रह सकता है और टफर क्वेश्चंस भी उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। बट इसका सोल्यूशन क्या? आप लोगों को सिर्फ एनसीईआरटी से स्टिक रहना है और साथ ही साथ एक प्रॉपर मेंटोरशिप एडॉप्ट करनी है ना। प्रॉपर मेंटोरशिप कैसे एडॉप्ट कर सकते हैं उसके बारे में अभी आप लोगों को बताने वाली हूं। अगर हम लोग बात करें एग्जामिनेशन की, तो आप लोगों का एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है बीएससी नर्सिंग एम्स वाला 27 मई को, और अगर हम लोग बात करें पैरामेडिकल वाला तो ये कंडक्ट होने वाला है 4 जुलाई को। डेट्स ऑलरेडी आउट हो चुकी हैं, तो अब देरी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है सिलेबस कैसे करें। आप लोग पता है क्या करते हो, उस सिलेबस वाले पेपर को एक हर्डल की तरह लेकर के बैठते हो कि यार मुझे ये भी करना है, 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 मुझे सब कुछ करना है। जीके आप लोगों के लिए जरूर टफ लगता होगा, मुझे बेटा बहुत ज्यादा टफ लगता था। आज जिंदगी में जीके अच्छे से कवर नहीं कर पाती हूं। बट जीके छोड़ो ना यार, अगर आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला पोर्शन भी कवर करते हो तो 90% मार्क्स आप लोग लेकर के आ सकते हो, विच इज मोर देन इनफ टू गो टू द एम्स ड्रीम कॉलेज, है ना। जीके भी नहीं करते हो तब भी आप लोग एम्स में आराम से एक अच्छी रैंक के साथ में क्लियर कर सकते हो। तो अब आप लोग ये नहीं कहोगे कि सिलेबस कैसे कर सकते हैं। एक मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताने वाली हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके करने की। यहां पर सभी प्यारे बच्चे ध्यान देना, फिजिक्स के अंदर टोटल आप लोगों की 28 चैप्टर्स हैं स्टूडेंट्स। अगर 30 क्वेश्चन भी आप लोग हर चैप्टर से अटेम्प्ट करते हो तब भी आप लोगों का अच्छे से थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ में कवर हो सकता है। आप लोगों को क्या करना है? लेक्चर अटेंड करने हैं, फिर उसके एमसीक्यू और पीवाईक्यू लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं, और लास्ट में जब कुछ दिन बच जाएं तब सिर्फ आप लोगों को एक बार रिवीजन करना है। देखो फिजिक्स एक ऐसा चैप्टर है, फिजिक्स एक ऐसा पूरा के पूरा सब्जेक्ट है जिसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना परफेक्शन आप लोगों का आएगा। तो इसके अंदर तो आप लोगों को मैक्सिमम टाइम देना ही पड़ेगा। अपना मैक्सिमम टाइम जिसको देना पड़ेगा आप लोगों को फिजिक्स को देना पड़ेगा। अगर एक चैप्टर है तो एक चैप्टर के लिए आप लोग कम से कम मान के चलो कि 5 से 8 घंटे आप लोगों को देने ही पड़ेंगे। मैक्सिमम 8 आवर्स एक चैप्टर के लिए फिजिक्स का। अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं तो 22 चैप्टर्स हैं आप लोगों के केमिस्ट्री के अंदर, 30 क्वेश्चन इससे बनते हैं, 30 क्वेश्चन ही फिजिक्स से बनते हैं। केमिस्ट्री के अंदर अगर आप लोग एक चैप्टर को भी 4 घंटे का समय देते हो तब भी स्टूडेंट्स आप लोग कवर कर सकते हो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है यार। और सेम चीज आप लोगों को यहां पर करना है, लेक्चर अटेंड करने हैं, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देने हैं और आप लोगों को रिवीजन करना है। दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। बायोलॉजी बायो वाले स्टूडेंट्स की तो बहुत अच्छी होती है। अगर हम लोग बात करें तो 72 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, और अगर 1 घंटा भी आप एक चैप्टर को देते हो ना रिवीजन के तौर पर या लेक्चर के फॉर्म पर, 2x 3x की स्पीड पर देखो यार आराम से हो जाएगा। और जीके के लिए तो आकांक्षा मैम है ही है ना। और आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट ईयर का जो रिजल्ट था आकांक्षा मैम का, दैट वाज सुपर। उन्होंने जितने क्वेश्चन कराए थे उसमें से 8 हूबहू क्वेश्चंस पेपर के अंदर छपे थे। तो जीके के लिए आकांक्षा मैम डन है, उससे ज्यादा कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीके में मैक्सिमम करंट अफेयर्स पूछा जाता है। अगर आप मैम के सारे लेक्चर्स देख लेते हो तो आपका जीके रेडी है, उसमें से आपके क्वेश्चन जो है वो लग ही जाएंगे। अब बारी आती है भैया इसकी तैयारी कैसे की जाए, कौन से लेक्चर्स देखे जाए, कहाँ से तैयारी की जाए।
तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखो, आप लोगों की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत अगर बनाना चाहते हो आप लोग, हम तो आपकी मदद कर ही रहे हैं। तो अभी उत्कर्ष में चल रहा है तिरंगा महोत्सव, 28 जनवरी तक ये चलने वाला है। इसके अंतर्गत आप लोगों को उत्कर्ष आपके सभी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 77% का ऑफ मिल रहा है। साथ ही साथ आप लोगों को 20% एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है UC20 कूपन कोड लगाने पर। इतना ही नहीं है बच्चों, अगर आप लोग कोर्स की वैलिडिटी एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो 26% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है ना। अब तैयारी कैसे करें? एम्स 2026 का मंजिल 3.0 बैच है। पिछली बार के रिजल्ट उठा करके देखोगे तो शानदार रिजल्ट रहे हैं इस बार। तो अगर आप लोग अपनी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अगर आप लोग इसकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अगर आप लोग बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप लोग एम्स 2026 मंजिल 3.0 बैच परफेक्ट है आप लोगों के लिए, इसको परचेस कर सकते हैं। देखो, अलग अलग जगह जाकर के भटकने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग श्री कृष्ण जी को देखो, आप लोग अर्जुन जी को देखो। अर्जुन जी को भी, मतलब अर्जुन भगवान जो थे, उनको भी अपनी युद्ध लड़ने के लिए एक सारथी की जरूरत पड़ी थी। तो आप लोगों के लिए इससे बेहतर सारथी और कोई भी नहीं हो सकता है। सिर्फ एक ही, मैं ये नहीं कह रही हूं कि उत्कर्ष का, कहीं पर भी एक मेंटरशिप फॉलो करो और उसी को ही आप बार बार फॉलो करते रहो। देखो लेक्चर्स बार बार देखो, वहीं पर आप लोग टेस्ट लगाओ, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, तो आप लोगों का बिल्कुल सिलेक्शन हो सकता है यार, कौन रोक सकता है ना। इसके लिए स्टैंडर्ड कोर्स भी अवेलेबल है, 800 रुपीज में आप लोगों को मिलने वाला है। प्राइम कोर्स भी अवेलेबल है 1500 रुपीज में आप लोग। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स RUHS 2026 का मंजिल 3.0 बैच भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो आज ही आप लोगों को अपने आप को इनरोल कर लेना है इस कोर्सेज के अंदर, एक बेहतर तैयारी के लिए, एक दमदार तैयारी के लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं यूपी वाले स्टूडेंट्स की, एक स्पेशल बैच जो है मंजिल 3.0, वो यूपी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी स्पेशली अवेलेबल है। क्योंकि हमेशा शिकायत रहती है मेरे प्यारे यूपी वाले बच्चों की कि मैम हमारे लिए तो आप कुछ करते ही नहीं हो। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए स्पेशली मंजिल 3.0 बैच लेकर के आई हूँ। रामबाण जिसमें मैं खुद पढ़ा रही हूँ, इसमें सारे के सारे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी एक साथ में हो रही है, जैसा कि ये नाम से पता चल रहा है। इसका भी स्टैंडर्ड कोर्स और प्राइम कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो MPPNST और बिहार वाले बच्चों के लिए BCECE का तेजस बैच जो है वो हॉटस्पॉट सेलिंग हमारा प्राइजेस वाला बैच रहने वाला है। तो आप लोग इसके अंदर इनरोल कर सकते हैं अगर आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। एम्स पैरामेडिकल, इसी की तो मैं बात कर रही थी यार। इसका स्टैंडर्ड कोर्स भी अवेलेबल है, प्राइम कोर्स भी अवेलेबल है। थ्योरी अच्छे से तैयार हो जाएगी, MCQs लग जाएंगे, टेस्ट लग जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, है ना। फिर मत बोलना कि मैम आपने बताया नहीं था। RUHS CUT की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो पैरामेडिकल और फार्मेसी की तो ये भी बैच अवेलेबल है। UP CPET का भी बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मास्टर पास, वो कहते हैं ना यार हॉटस्पॉट हमारा कोर्स है, क्योंकि इसके अंदर एम्स, RUHS, UP CNET और दूसरे सारे स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कवर हो रहे हैं। इसके अंदर आप लोगों को लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने वाले हैं, टेस्ट सीरीज मिलने वाला है, MCQ बैचेस मिलने वाले हैं, E-नोट्स, DPPs और क्लास की PDF आप लोगों को अवेलेबल होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, अब लग जाओ तैयारी के अंदर, क्योंकि अब हमें रण के मैदान में उतरना है और ये जंग हमें जीतनी है। क्योंकि तैयार है एक सारथी आपके साथ में चलने के लिए, आपके सिलेक्शन तक आपको पहुंचाने के लिए और आपके सपने को और आपके माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए। तो अब मिलेंगे हम लोग अगली बार क्लास के अंदर। आज ही बैच को परचेस कर लेना, क्योंकि तैयारी जो है वो अभी बाकी है, जंग जो है वो अभी बाकी है। 28 जनवरी तक ही ऑफर है, फिर मत बोलना कि हम लोग रह गए इस ऑफर से। मिलते हैं हम लोग क्लास के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सी यू इन द बैचेस, सी यू इन द क्लास। थैंक यू।